Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Okay, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था? टॉर्क डिस्कस किया था, राइट? यही था हमारा लास्ट टॉपिक, Yes, ma'am. है ना? तो इसका फाइनल फॉर्मूला क्या बना था हमारे पास? टाउ इज इक्वल टू Ma'am, P into E. Yeah. यस, टाउ इज इक्वल टू पीई, पी क्रॉस ई, या फिर हम पीई साइन थीटा से रिप्रेजेंट कर देंगे उसको, राइट? तो ये देखो हमने यहाँ पे इस तरह से किया था, ठीक है? पी क्रॉस ई बोला था, और फिर जब भी हम इसको डिस्कस करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हम प्लेस योर हैंड हियर, ठीक है? और फिर यहाँ से थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ऐसे होता है ना हमारे पास, राइट? एक वेक्टर पे आप अपनी फिंगर रखो और फिर वहां से कर्ल करो दूसरे वेक्टर तक, तो फिर मैंने वहां से कर्ल किया दूसरे वेक्टर तक, एंड थंब ने मुझे किसकी डायरेक्शन दी? टाउ की डायरेक्शन दी, ठीक है? टॉर्क, बिल्कुल सही, ठीक है? तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब इसी के साथ हमारे पास इसके स्पेशल केसेस है जिसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इसके स्पेशल केसेस लिखते हैं, लिखिए व्हेन, अच्छा, टॉर्क विल बी मैक्सिमम, स्पेशल केसेस में टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन, कब होगी टॉर्क मैक्सिमम? व्हेन नंबर 1, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, टाउ विल बी मैक्सिमम। ये कैसे पता चला? क्योंकि आप लोगों को पता होगा ना कि मैंने क्या लिखा है, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन, यस, साइन थीटा विल बी मैक्सिमम एट 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? पी ई साइन 90 डिग्री, दैट मीन्स टाउ इज इक्वल टू पी ई, तो इतने पे हमारे पास क्या आ जाएगा? मैक्सिमम। इज इट क्लियर? ठीक है। Yes, अब ma'am. सेकंड है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है? तो टाउ जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि पीई साइन 0 कितना होगा हमारे पास? अगर किसी को नहीं पता तो साइन 0 0 होता है हमारे पास, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 0, टाउ विल बी 0। तो जब टाउ हमारे पास 0 हो जाएगा तब हम इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि जो ये दोनों है ना, कहते हैं कि ये दोनों एक ही लाइन में अलाइन हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हेन हमारे पास थीटा विल बी 180 डिग्री, राइट? तो जो टाउ होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे भी 0 आएगा, बट क्योंकि यहाँ पे भी 0 आएगा, क्योंकि साइन 180 भी कितना होता है हमारे पास? 0, ठीक है? साइन 90 1 होता है, साइन 0 0, साइन 180 0। इज इट क्लियर विद एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, हाँ जी, ये यूज होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है? अच्छा, तो अब ऐसा हुआ था कि लास्ट ईयर बोर्ड्स का अगर आप एग्जाम देखोगे, नॉट ये वाला लास्ट ईयर 2020 2019 वाला, ठीक है? तो उसमें हमारे पास उन्होंने बोला था कि आप डिस्कस करो, 3 मार्क्स में आया था, टॉर्क एक्सप्लेन करो ड्यू टू डाइपोल ऑन द यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है? और साथ ही उन्होंने बोला था ऑल्सो डिस्कस अनस्टेबल एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो देखो, जब भी थीटा वगैरह आ जाता है, जैसे साइन थीटा वगैरह या कॉस थीटा वगैरह किसी चीज के साथ लग जाता है, तो आप हमेशा रूल बनाना कि ये उसके क्या बन जाएंगे? स्पेशल केसेस बन जाएंगे। इज इट क्लियर? Yes, ठीक है, ma'am. तो वो उस चीज के हमेशा स्पेशल केसेस बन जाते हैं, तो वो उसके साथ सॉल्व करेंगे स्पेशल केसेस, ठीक है? अब आगे चलते हैं। यहाँ पे कोई न्यू तो नहीं है ना आज? एनीवन? सब पुराने हैं ना? अमन, मीत, आप न्यू स्टूडेंट हो? लाइक आपने, ये आपका फर्स्ट लेक्चर है मेरे पास? ठीक है भाई, माइक ऑन करके आप आंसर दे सकते हो मुझे, है ना? रोबोट्स तो क्लास लगा नहीं रहे हैं, सब नॉर्मल आंसर दो भाई, माइक ऑन करके, अगर मैं किसी का नेम अनाउंस करती हूँ, ठीक है? तो यहाँ तक हमारा टॉप का टॉपिक फिनिश हो गया। अब आपके पास आएगा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, ठीक है? अब इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। आई वांट कि आप सब लोग सॉल्व करो बहुत अच्छे से। एंड एंजेलिना, अलीना ने तो क्लास लगाई थी, एंजेलिना ने बीच में क्लास मिस की है ना? आई गेस
है ना, आपने शायद क्लास मिस की है, तो जिन्होंने भी क्लास मिस की है वो ध्यान से अभी यहाँ पे सुन ले, ठीक है। तो अभी हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वी हैव potential energy, right? This is what potential energy stored in a body due to an electric dipole placed in an uniform electric field। मतलब जो अभी हमने पीछे टॉर्क का टॉपिक किया ना, मतलब टॉर्क एक तरह की फोर्स का काम कर रही है हमारे पास वहां पे। टॉर्क ने क्या किया, टॉर्क चाहती थी, देखो टॉर्क हमेशा जब भी आती है कपल में आती है ना, तभी हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है आइदर फोर्स, ठीक है। तो टॉर्क क्या बोल रही थी कि देखो अभी मैं दोनों हाथ तो यूज नहीं कर सकती, पर आप समझ लेना, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, वो चाहती है कि यहाँ इन दोनों से पकड़ के मैं इसको इसकी तरफ को अलाइन कर दूं। ये हमारी टॉर्क का पर्पस रहेगा कि यहाँ से इस तरफ को अलाइन करना, ये टॉर्क का पर्पस है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारे पास हम पोटेंशियल एनर्जी कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, अगर कभी भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो व्हाट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट, मतलब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रही हूँ तो मैं क्या कैलकुलेट करने वाली हूँ, mgh। नो 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 नो, फिर से भाई 11th क्लास में कितनी बार बोला कि जब भी, आज से याद रखना फिर से, जब भी पोटेंशियल एनर्जी बोला करूंगी दैट मीन्स कि वर्क डन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन। याद होगा ना आप लोगों को, वर्क डन हमने देखना था कि हम जब भी पोटेंशियल एनर्जी, whenever I am going to discuss potential energy, that means in that derivation I am going to calculate work done only. And what is work done, what is the Force definition? into displacement। Yes, force into displacement. But अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, अगर आप देखो, तो मैं बॉडी को रोटेट कर रही हूँ, सिस्टम यही रखना है हमने, मतलब यही वाला रहेगा, इसी वाले डायग्राम की वो डिस्कशन को कर रहे हैं। ये दोनों टॉपिक साथ साथ ही आते हैं ऑलमोस्ट। तो इसमें वो पूछ रहे हैं कि आपने रोटेट किया, ठीक है, और रोटेशन में फोर्स नहीं लगती, रोटेशन में क्या लगती है, रोटेशन की फोर्स का नाम क्या होता था, सेंट्रीपिटल। अरे बुद्धू, वो तो सेंटर की वजह से होती थी, टॉर्क। रोटेशन की फोर्स कौन है, यस यहाँ पे किसी ने बोला, यस रोटेशन की फोर्स है टॉर्क। आप लोग सब भूल गए क्या, वहां पे हम लोग क्या बोलते थे, अगर मैंने आपको एक टेबल बनवाया था लीनियर का कंपैरिजन और रोटेशन का कंपैरिजन, अगर आप लोगों को याद हो आफ्टर 5th यूनिट, तो वहां पे लीनियर में मैंने लिखवाया था F इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पे मैंने लिखवाया था टाउ इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। जो एक्सलरेशन यहाँ पे होगी वो काम एल्फा करेगा, जो मास का काम है वो इनर्शिया करेगा, जो फोर्स का काम है वो कौन करेगी, टॉर्क, ठीक है ना। जब भी रोटेशनल बॉडी आ जाती है तो उसकी जो फोर्स हम बोलेंगे उसके ऊपर टॉर्क लग रही है। अगर मैं बोलूंगी कि जो मेरा सीलिंग फैन है, वो सीलिंग फैन नहीं, एड की तरह मत बोल देना है ना कि फीलिंग फैन है। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो भी उसके ऊपर एक्ट कर रही होगी वो क्या एक्ट कर रही होगी, हमारे पास टॉर्क एक्ट कर रही होगी, उसकी जो फोर्स होगी दैट विल बी टॉर्क ओनली, ऑलराइट। तो अब हम यहाँ पे यही चीज बोल रहे हैं कि जब मैं वर्क डन कैलकुलेट करूंगी तो अगर मैं थ्योरी लिखूंगी तो मैं क्या बोलूंगी कि सपोज we have an electric dipole placed in uniform electric field, right? इस तरह से हम बता देंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, having tau acting on it, ठीक है। तो हम इस तरह से बोल देंगे, so therefore work done या स्मॉल अमाउंट ऑफ, पहले मैं छोटा सा काम करूंगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग डाइपोल विल बी, कितना होना चाहिए, छोटा सा काम। तो इसका मतलब छोटा काम है तो मैं क्या बोलूंगी, DW। अच्छा, वर्क डन क्या होता है, ध्यान से देखना, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट। पर अगर आप देखो तो हम रोटेशन में बात कर रहे हैं, रोटेशनल फिजिक्स यूज हो रही है, रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो इसका मतलब अगर मैंने टॉर्क यूज की है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी कौन सी वाली डिस्कस करूंगी मैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूज करूंगी। दैट मींस टाउ डी थीटा। अगर किसी को नहीं समझ आया है तो वो एक बार 5th यूनिट को याद करो जरा, 11th क्लास का रोटेशनल फिजिक्स। तो उसमें हम लोग क्या डिस्कस करते थे कि अगर नॉर्मल में हम डीएस लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो वहां पे क्या होती है? थीटा। आप लोगों को समझा भी रखा था कि यहाँ से यहाँ एंगल जो डिस्प्लेस करेगा वो कितना डी थीटा एंगल डिस्प्लेस करेगा। आई होप थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर हो। यस ठीक मैम। है ना? अब मैं चाहती हूँ कि मुझे देखना है टोटल वर्क डन। वो बोलता कि टोटल जो रोटेशन है, ठीक है, टोटल जो रोटेशन, या टोटल रोटेशन बोलने लग पड़ी, टोटल वर्क डन जो है मेरे पास वो कितना किया उसने, θ1 to θ2 कितना किया वो मुझे देखना है। तो दैट विल बी W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ θ1 से θ2 ऑफ DW। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक पूछो मेरे से, कोई भी डाउट है किसी को? फोर्स की जगह पे हमने टॉर्क लेनी है क्योंकि हम रोटेट कर रहे हैं बॉडी को। डिस्प्लेसमेंट साधारण या सिंपल डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आई एम गोइंग टू टेक हियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाई? बिकॉज वी आर डिस्कसिंग रोटेशन। इज इट क्लियर? यस। ठीक है। अब चलो, अब मैं यहाँ पे देखो DW की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी, ये रही DW की वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वी हैव यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया? DW total work done is equals to θ1 to θ2, राइट? DW। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी, θ1 to θ2 टाउ डी थीटा। ठीक है, हमारे पास टाउ डी थीटा आ गया। ठीक है, टाउ डी थीटा आया तो W इज इक्वल टू हमारे पास, अच्छा अब टाउ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी मैं, वो कितनी होगी? PE साइन थीटा। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा कि आपने टाउ की वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो उनके लिए मैं बता दूं, देखो हमने कल ही डिराइव किया है, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा होता है। ठीक है, तो अब देखो जो यहाँ पे है वही वाली चीज अंदर रहनी चाहिए, बाकी सब उसके कंपैरिजन में कांस्टेंट। 11th क्लास है ये। θ1 to θ2 साइन थीटा की इंटीग्रेशन, एनीवन? कॉस। आई गेस कुणाल विल टेल। साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। भाई नहीं याद तो कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे रिमाइंड कर लो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट विल बी माइनस कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ तक जाना है? लोअर लिमिट θ1 है, अपर लिमिट θ2 है। अब ऐसे करूंगी, माइनस साइन बाहर निकाल दूंगी, बाहर निकाल दिया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो cos θ2 माइनस cos θ1। अगर देखा जाए तो ये हमारा वर्क डन आ गया, मतलब दिस वर्क डन इज stored in the form of this work done is stored in the form of पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कि वर्क डन को ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्यों बोल रही है, तो उनको मैं बता दूं कि डायमेंशन फॉर्मूला में 11th क्लास में हमने क्या बोल दिया था? वर्क, हीट और एनर्जी, इन तीनों के यूनिट्स भी सेम होते हैं और इन तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होता है। तो इसीलिए जहां कहीं भी वर्क डन होगा उसको हम डायरेक्टली एनर्जी बोलेंगे, एंड यूजुअली हम उसको पोटेंशियल एनर्जी ही बोलते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज रिलेटेड टू द मोशन। कोई भी चीज भाग रही है, दौड़ रही है, मतलब मोशन में है, अब हम उसको हमेशा क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे सब कुछ रेस्ट पे है, चार्जेस है, सब सारी चीजें रेस्ट पे है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वर्क डन में नहीं आएगी। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, ये थी मतलब पार्शियल बना है। एक्चुअल जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला देंगे वो मैं अभी आप लोगों को डिराइव करने लगी हूँ। ठीक है, तो वो ध्यान से देखना, आप लोगों के पास स्पेशल केस में एक्चुअल फॉर्मूला निकलेगा। अच्छा, अगर तो साइन थीटा है तो दैट मींस इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या होता था? कॉस थीटा। यस, ठीक है, कॉस थीटा। तो स्पेशल केसेस में मैं क्या बोलूंगी? नंबर 1, व्हेन इनिशियली the dipole is at angle θ1 is equals to 0 degree
एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये रहा ना फॉर्मूला। तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा 1 को 0 सब्स्टिट्यूट करूंगी, ठीक है। तो कॉस थीटा कितना होता है, कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1. 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये थीटा ही बन जाएगा कॉस थीटा 2। तो ये थीटा बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा, माइनस पीई कॉस थीटा माइनस 1, राइट। अभी भी फॉर्मूला नहीं बना। अब ये देगा, हम बोलेंगे व्हेन इनिशियली। अब मेरे ये कहने का मतलब क्या हुआ, इनिशियली डाइपोल 0 डिग्री पे है, कहने का मतलब 0 डिग्री का मतलब कि जो ये एंगल थीटा थीटा बन रहा था ना, तो कहने का मतलब कि डाइपोल यहाँ पे बैठी थी। तो इसको अगर आप रोटेट करोगे तो कुछ ऐसी एनर्जी मिलेगी आपको जो कि काम की नहीं है। पर अगर आप बोलोगे कि हाँ ये जिस तरह से अभी परपेंडिकुलर बना है ऑलमोस्ट सम एट सम एंगल और एक परपेंडिकुलर पे बैठी होगी, तब ये असली में रोटेट करेगी, तब ये आपको असली में पोटेंशियल एनर्जी देगी। तब जैसे जैसे मैं इस पेन को रोटेट कर रही हूँ, देखो 3D में डिस्कस करेंगे, तो ये इस तरह से ऐसे रोटेट करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप देखो तो हमारा फैन भी इस तरह से ऐसे रोटेट करता है। इज इट क्लियर? तो यही बात हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि व्हेन इनिशियली द डाइपोल इज एट angle theta 1 is equals to 90 degree and theta 2 is equals to theta, right? तो u is equals to minus pe। देखो ये 90 डिग्री है, सॉरी ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री 0, और ये कितना है, थीटा 2 is equals to थीटा है, तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, सिर्फ pe cos थीटा। तो पीई कॉस थीटा, पी भी वेक्टर क्वांटिटी है, ई भी वेक्टर क्वांटिटी और कॉस थीटा है, तो ये क्या हो गया, दो वेक्टर क्वांटिटी साथ में एंगल। तो इसका मतलब इनका क्या कर देंगे हम, डॉट प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर डॉट वेक्टर विल गिव यू अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये बना हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। इज इट क्लियर? तो आज से जब भी आप फॉर्मूला यूज करोगे, यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्म, दीज टू फॉर्मूलाज ओनली, ओके। पर आपको डिस्कस पूरा ऐसे ही करना पड़ेगा स्पेशल केस के साथ, ठीक है। तो चलो अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट एक सेकेंड। न्यूमेरिकल है आपके पास, लिखिए जरा। कंसीडर, या ऐसे कर लो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ। मैं एक बार बस वैल्यूज देख लूं कि कितनी कितनी है आपके पास। लेंथ आई गेस 20 मीटर ही है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ यस 2 सेंटीमीटर। Consider हाँ ऐसे कर लो आप। एन इलेक्ट्रिक, लिखिए मैं लिखवाती हूँ। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म magnetic electric field of 10 raised to power 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, उसमें प्लेस्ड है ये हमारे पास। क्लियर है? चले आगे। yes ma'am. Yes ma'am. at an angle of 30 degree with torque of 10 under root 3 Newton meter acting on it. Calculate number 1 magnitude of charge Q, ठीक है। नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। चलिए, an electric dipole of length 2 centimeter placed in an uniform electric field of 10 raised to power 5 Newton per coulomb at an angle of 30 degree with a torque of 10 root 3 Newton meter acting on it. Calculate the magnitude of charge and potential energy stored. 2 पॉइंट्स है, आपको वो कैलकुलेट करने हैं। अच्छा एक और चीज है,
ये इसको तो कैलकुलेट करके फटाफट से मुझे आंसर दो, और मैं जिससे पूछूंगी वही मुझे आंसर देंगे। बाकी प्लीज रेज देयर हैंड्स सो दैट आई गेट टू नो कि कितने लोगों ने कर लिया। तन्वी, आई रियली वांट आंसर्स, राइट? नंदिनी, महक, कौंडल एंड महक। वन महक तो एक तो बहुत अच्छे से आंसर्स दे रही है ना। आई गेस महक कौंडल इज नॉट गिविंग एनी आंसर्स, तो आप भी प्लीज थोड़ा बताओ। ईशा इशमीत, हर्ष गुप्ता जी, दे दो कोई आंसर्स आप। अनुभव पांडे, अच्छा तो इसी टॉपिक के बाद ना हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे, जो कि आपके 5 मार्क्स में वो कहीं ना कहीं स्टैंड करता है कि 5 मार्क्स में वो आ सकता है। मे बी आपके फाइनल्स में शायद ही वो आ पाए, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रोस्टैट से एक क्वेश्चन तो आता ही है, बट क्योंकि एक और बहुत लेंथी टॉपिक आएगा तो वो वहां से दे देते हैं। बट जो आपका मिड टर्म या अभी आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स होंगे, तो उसमें तो फॉर श्योर कि आपका वो 5 मार्क्स में आता ही आता है। तो अभी जो मैं नेक्स्ट टॉपिक करने वाली हूँ वो 5 मार्क्स में है, और ये जो अभी हमने किया है इसमें से ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, अभी आप फटाफट से देखो कि डेटा में आप लोगों को क्या क्या गिवन है। अच्छा, कई लोग ना, बच्चे क्या गलती करेंगे यहाँ पे, मोस्ट ऑफ पीपल विल डू दिस। आप क्या करते हो यहाँ पे ना, वो जो डायपोल की लेंथ होती है वो होती है 2L, तो दिस इज 2L। दोबारा से 2 मत लगा देना इसके साथ, उसने बोला डायपोल लेंथ, तो डायपोल लेंथ 2L ही है, मतलब पूरी दे रखी है उसने, पर ये सेंटीमीटर में, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स मत करना। आई होप इट्स डन। किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया यार। साइड पे एक ऑप्शन है हैंड रेज करने की, तो गलत बात है, आप लोग आंसर ही नहीं दे रहे हो मुझे, ऐसे कैसे चलेगा। हाँ जी, जल्दी आंसर दीजिए मुझे। आया किसी का? वाह, मतलब लाइक सीरियसली, देखो जरा। मैम पोटेंशियल एनर्जी 15। नो, 15 नहीं आई, आपने कहीं गलती कर दी है। चलो देख लेते हैं एक बार, है ना, कहीं 2 की मिस्टेक हुई है आपकी। चलो अब देखते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा। पहले मैं देखती हूँ गिवन क्या क्या है हमारे पास। गिवन था हमारे पास डाइपोल लेंथ, दैट मींस 2L इज गिवन, दैट इज 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को जब भी कन्वर्ट करूंगी, सेंटी का मतलब परसेंट, 1/100 मतलब 10⁻⁻²। ठीक है ना, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है तो -2। ठीक है, उसके बाद था मुझे थीटा गिवन, दैट इज 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, दैट इज 10⁵ न्यूटन पर कूलम। देन देयर वाज टाउ, टॉर्क 10√3। इज देयर एनीथिंग लेफ्ट? आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी रह गया होगा। अब सबसे पहले उसने मेरे से पूछा था कि मुझे चार्ज का मैग्नीट्यूड बताओ। अब आधे से ज्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो होंगे, ये कैसे निकाले हम। तो ये था, देखो, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है, और पी को क्या लिखते हैं हम, क्यू इंटू 2L। और साइन 30 डिग्री एंगल गिवन था, टाउ की वैल्यू गिवन है, मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। क्यू मुझे चाहिए, 2L की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻², 10⁵ ई की वैल्यू भी मुझे गिवन है। साइन 30 डिग्री विल बी √3/1/2। ये साइन 30 डिग्री 1/2 नहीं होता? मैम मैंने कौन सा बताया? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, ये कितना आया, 10⁻, क्यू इंटू 10⁻3 हमारे पास यहाँ पे आया 10√3। ठीक है, तो क्यू और इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो ठीक है, 10⁻3 इज इक्वल टू क्यू।
तो ये दैट मीन्स ये कितना बन जाएगा। अच्छा 10 से 10 मत कैंसिल करना, इसको ऐसे ही लिखा रहने देना और ऐसे कर देंगे 10⁻⁻3। इसका मतलब ये बन जाएगा 10√3 मिलीकूलम, है ना, यस है ना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्या था, यू निकालना था, तो माइनस पीई कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री। ठीक है, और पी की वैल्यू आपके पास कितनी है, अभी चार्ज निकाला है ना, चार्ज भी निकाल लिया है ना हमने। अच्छा आपने कैसे कैलकुलेट किया, एक सेकंड, पलक पलक आपने कैसे कैलकुलेट किया, हमें तो पी चाहिए था ना उसमें, यू के फॉर्मूला में वी नीड पी। मैम, मैंने टाउ इक्वल्स टू पी इंटू ई करके हमने ई तो दिया ही हुआ है और टाउ भी दिया हुआ है, अच्छा तो इससे- अच्छा ठीक है, वहां से फिर पी की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट कर ली तुमने। Yes, ma'am. ओके ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने कैलकुलेट किया है तो मैं इसकी फटाफट से माइनस साइन को बाद में लगा लेंगे। तो अभी इसके 10⁻³ इंटू 2l कितना था, 2 इंटू 10⁻²। ठीक है, और यहाँ पे e कितना था 10⁵, और ये कितना होता है रूट कैंसल, कितना बन गया √3, मतलब अकेला 3, और ये जीरोस को कंबाइन करते हैं, ये और ये बन गई -2 और माइनस ये पूरा -5 और +5 कैंसल, और यहाँ पे बस एक 10 बच गया, तो इसका मतलब ये कितनी बनी 30, और यूनिट क्या होंगे -30 जूल्स। एनर्जी के यूनिट कितने होते हैं, जूल, जाउल नहीं जूल। ठीक है, इज इट क्लियर। Yes. देखो कितना इजी था, समझ आया सबको, कुछ भी बाहर से नहीं है। इज इट क्लियर। Yes, ma'am. बस एक पलक मेरे को लग रहा है सुन रही है, और कोई नहीं सुन रहा। आज तो चंदनप्रीत ने भी एक भी आंसर नहीं दिया। क्या बात चंदनप्रीत, समझ आया आपको, Yes, ma'am. है ना, सबकी कैलकुलेशंस हो गई। तो देखो हर बार एवरी टाइम आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व, आप लोग मुझे बताओ कि कैसे आप लोगों को समझ आया। देखो अब ये चीज पे आप लोगों ने यूज करना था अपना ब्रेन, ना कि मैंने सोचना था। अब आप सोचो कि ऐसा कौन सी टर्म है जिसमें क्यू आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, पर क्या पर्पस था 12 देने का, 12 देने का ये पर्पस था कि क्यू है, क्यू फाइंड आउट करो आप यहाँ से। तो देखो क्वेश्चन में ही आंसर का मतलब होता है कि ये तीनों टर्म्स तो देखो ऐसी ही पड़ी हुई हैं, तो ये डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देना। अब सोचो कि इसको देने का तो उसका कोई पर्पस होगा, तो फिर वो उसको यूज करो एंड आप आंसर कैलकुलेट करो, दैट इज अ हिंट, गॉट इट। अब चलते हैं, अब कुछ ना नई टर्म्स को लर्न करते हैं। अब उन नई टर्म्स को लर्न करने के लिए ध्यान से सुनना। अब एक बात बताना जरा, ये एक मैंने वायर बनाई, ठीक है, तो वायर के छोटे छोटे टुकड़े किए, मतलब डीएल 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 डीएल, है ना। अगर तो मैं छोटे टुकड़े की बात करती तो वो सिर्फ डीएल रहता, है ना। और बेसिकली अगर मैं इससे लीनियर चार्ज डेंसिटी भी निकालू और इन सबके पास छोटे छोटे चार्ज है, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, ठीक है, छोटे छोटे चार्ज है, तो ये कितना होता है यहाँ पे चार्ज, लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है भाई, लैम्डा इज इक्वल टू Q by L. चार्ज अपॉन लेंथ, यस। तो यहाँ पे कितना आता है, क्यू बाई एल नहीं, डी क्यू बाई डी एल, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े लिए है ना मैंने, Yes. आई हैव टेकन स्मॉल पीसेस, तो मैं स्मॉल के बारे में बात करूंगी, मतलब कि मैं, मेरे कहने का मतलब है कि मैंने छोटा सा पोर्शन लिया है। देखो ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ये पिछले वाले एनर्जी वगैरह, अभी जो हम आगे करने जा रहे हैं उसका ब्रीफ देख लूं, उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होना है, तो इसको ध्यान से सुनना। अब ये तो आ गया हमारे पास कि डीएल जो है वो क्या आ रहा है, स्मॉल है, स्मॉल चार्ज है, तो हम लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी में सब्स्टिट्यूट कर देते, ये हुआ ऐसे। तो अगर कल को मैं रिंग बना दूंगी तो उसमें भी तो छोटे छोटे टुकड़े यही होंगे, इसी से ही मतलब मैंने फोल्ड करके रिंग बना दी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी तो नहीं चेंज होने वाली। रिंग बना दी, अंदर से खोखली है, मतलब खाली है, एम्प्टी है ना, तो सिर्फ उसके पास एजेस ही है, साइड्स ही है, राइट। तो मतलब रहेगी तो वो भी ऐसी ना, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी भी यही रहेगी, कोई इशू Yes. किसी को, ma'am. नो। अच्छा अगर मैं बोलूं कि ये छोटा टुकड़ा था, इसकी वजह से जो भी मैंने कैलकुलेट किया वो किया, कल को मैं चाहती हूँ कि इस छोटे से टुकड़े को इंटीग्रेट कर दूं,
तो अगर ये पूरी लेंथ थी तो इस छोटे से टुकड़े को मैंने इंटीग्रेट किया तो उसका इंटीग्रेट करके क्या आता, टोटल लेंथ L, है ना, इंटीग्रेट करके वो पूरी लेंथ दे देता। अगर ये रिंग है तो इसको इंटीग्रेट करके क्या आती है इसकी पूरा, circumference. दोबारा से जिनको नहीं समझ आया उनके लिए मैं बताती हूँ। वेरी नाइस, वेरी गुड पलक। बट दी फैक्ट देखो, अगर तो छोटे छोटे पीसीज है, छोटे 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 छोटे, देखो छोटे छोटे डीएल मिलाकर क्या बनाते, इंटीग्रेशन का मतलब है कि छोटे का बड़ा करना, है ना। तो स्मॉल स्मॉल जो पीसेस थे जो मैंने लिए थे उन सबको इंटीग्रेट करा के मुझे दोबारा से रिंग बनानी है। तो इसकी पूरी इंटीग्रेशन क्या देती है मुझे, सरकमफ्रेंस ऑफ द रिंग और द सर्कल। तो वो सरकमफ्रेंस कितना आता है, सपोज करते हैं इसका रेडियस r है या a है, तो कितना आता है सरकमफ्रेंस, 2 pi r. 2πr या 2πa, है ना। तो इसका मतलब कि आज के बाद जब भी डीएल की इंटीग्रेशन होगी तो आप क्या लिखोगे, उस चीज का सरकमफ्रेंस, है ना। अगर बाई एनी चांस ये एक सर्कल होता, 2D में बात करते हैं, 2D में बात करते हैं, ये हो गया 1D में, मतलब एक तार की बात हुई। 2D में बात करती तो ये एरिया आ जाता ना, ds। तो Yes, अगर ma'am. यहाँ पे एरिया आ जाता तो फिर मैं क्या लिखती यहाँ पे, छोटा छोटा मिला के छोटा सा Pi. एरिया, पूरा मिलाती तो उसका कितना आता, πa², यही होता है ना, Yes, ma'am. है ना। अगर मैं वॉल्यूम बताती, स्फीयर आ जाता ये, तो मैं यहाँ पे लिखती dv। तो वॉल्यूम में मैं क्या लिखती, Pi a cube. एक dv होता छोटा सा टुकड़ा और पूरा क्या होता ये। तो πa³ क्यों होगा, 4 by 4/3 pi. πa³, 4/3 πr³ होता है ना फॉर्मूला। तो मतलब आज के बाद आप लोगों को समझ आया कि अगर इंटीग्रेशन में रिंग बोली होगी, मतलब 1D की बात की होगी तो आपने सरकमफ्रेंस देखना है। अगर उन्होंने 2D की बात की होगी तो सरफेस एरिया होगा, तो आप सरफेस एरिया यूज करोगे। अगर उन्होंने 3D की बात की होगी, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर अंदर से भरा हुआ, जैसे अर्थ की बात करी है, या सॉलिड बॉल की बात करी है जैसे वाटरमेलन हो गया, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, dv 4/3 πr³ इंटीग्रेशन के साथ। कि अगर पूरे की इंटीग्रेशन करूंगी तो क्या आना चाहिए, तो आप बताओगे। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. चलो सबको क्लियर है, ठीक है, चले अब आगे। Yes, ma'am. ठीक है, अब चलते हैं एक्चुअल टॉपिक पे हम लोग, ठीक है। अब इस टॉपिक को ध्यान से नोट डाउन करना, थोड़ा सा लेंदी भी है, ठीक है, और ध्यान से समझना, ये इनफैक्ट समझ लो आप लोग, लेंदी का तो कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो, अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on the axis of a circular ring, ठीक है, गॉट इट, ठीक है। अब ऐसे करते हैं, सर्कुलर रिंग या वो बनाते हैं, फिर देखते हैं उसके एक्सिस पे कैसे। तो देखो मैंने सर्कुलर रिंग बनाई, मैंने ऐसे क्यों बनाई, उसका एक पर्पस होगा, ठीक है। इसका जो रेडियस रहेगा वो हमारे पास रहेगा a, ठीक है, डॉट 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 p पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। ध्यान से समझना, इस डेरिवेशन को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। p पॉइंट पे डिस्कस करेंगे अब हम, ठीक है, जो कि लाई करता है ऑन दी, फर्दर चल के एक्स एक्सिस पे, ठीक है, ऑन दी एक्स एक्सिस ऑफ द लाइन। क्लियर है सबको शीट? Yes, ma'am. अब ध्यान से देखना, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है ये, ठीक है। अब ना क्या करूंगी मैं, अब मैं इसी की कंप्लीट थ्योरी लिखने वाली हूँ। तो मैं अगर कंप्लीट थ्योरी लिखती तो मैं यहाँ पे क्या लिखती, कंसीडर अ सर्कुलर रिंग हैविंग रेडियस a, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर o, okay, we want to find electric field intensity at point p which is at distance r from the center o, got it। तो इस तरह से मैं ये सारी चीजें बता देती, ठीक है। अब मैं क्या कंसीडर करूंगी, अब मैं इतना भी बोलूंगी कि दिस सर्कुलर रिंग हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ लैम्डा,
ये मैं गिवन में लिखूंगी, दिस सर्कुलर रिंग हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ लैम्डा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे फिर भी बता देती हूँ लाइंस में। पहली लाइन लिखूंगी मैं, कंसीडर सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल a having center at O. We want to find क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P which is at distance O from the which is at distance R from the center O. ठीक है, अब जो मेरा कहने का पर्पस था, इट हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, और ये लैम्डा जो होती है इसके बारे में हम क्या बोलेंगे, चार्ज ओवर लेंथ। ठीक है, इसको देखकर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी क्यू चार्ज ओवर लेंथ है ना। अब इसकी लेंथ पूरे रिंग है, तो रिंग की लेंथ तो मैंने एल नहीं बोली, पर मैंने रिंग का रेडियस बोल दिया है। तो इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? अगर कल को कोई आपसे रिंग की लेंथ पूछे तो कैसे बताओगे, कितनी बोलोगे आप? 2πa। यस, सरकमफ्रेंस। ठीक है ना, तो 2πa। वेरी गुड। तो यहाँ तक ये चीज सॉर्ट होगी हमारे पास। ठीक है, अब मैं इसको नहीं डिस्टर्ब करूंगी, अब चलते हैं आगे। अब क्या हुआ, क्योंकि रिंग बहुत बड़ी है हमारे पास, ठीक है, रिंग लेंदी है और हम उसके मिडल पार्ट से निकाल रहे हैं, तो अब मैं ऐसे क्या करूंगी कि ये जो मैं कब से डीएल का कॉन्सेप्ट चला रही थी, तो मैं उसी के कॉन्सेप्ट को यूज करूंगी। मैं छोटा सा टुकड़ा एक यहाँ पे ले लेती हूँ, डीएल, एक छोटा सा टुकड़ा डीएल मैंने नीचे वाले साइड पे ले लिया। ठीक है, जैसा जैसा ऊपर वाली साइड सेम रखेगी वैसा वैसी हरकतें सेम नीचे वाली साइड से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब देखना जरा, इससे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्योंकि मुझे तो देखना है रिंग से पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इसको ए पॉइंट रख लेते हैं, इसको बी पॉइंट लिख लेते हैं। फ्रॉम ए जो आया इलेक्ट्रिक फील्ड, वो यहाँ पे कुछ इस तरह से आया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज रिंग है, राइट, पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, मैंने कहीं पे नेगेटिव साइन नहीं लिखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए आउटवर्ड्स है। तो डीई क्यों आया, क्योंकि छोटे टुकड़े की वजह से है, छोटे से पीस की वजह से। ठीक है, सिमिलरली, अच्छा अगर पहले मैं यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस निकाल देती हूँ, ये एक हाइपोटेन्यूज बना दिया, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब रेदर देन बाकी कहानी लिखने की बजाय मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिखवा रही हूँ। ठीक है, अब मैं इसको फर्दर लिखती हूँ, तो मेरे पास कितना आया, डीई इज इक्वल टू 1/4πε0, राइट, छोटा सा चार्ज होगा क्योंकि छोटी सी लेंथ के बारे में बोला है, डी क्यू इंटू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर द रूट था, और फिर इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डीई कितना आएगा, 1/4πε0 डी क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे चार्ज का कोई डिस्कशन नहीं किया हुआ, तो मैं क्या लिखूंगी, 1/4πε0 E1 लिख लेती हूँ, क्योंकि ये अपर वाले पोर्शन की वजह से। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, अच्छा चार्ज का कोई डिस्कशन नहीं है, तो अगर मैं बोलूं तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल ही होता है, तो डी क्यू की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, लैम्डा डी एल। किसी को कोई यहाँ पे प्रॉब्लम तो मेरे से प्लीज पूछ लो। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, तो जहां से लिया है वही वाले डिस्टेंस का स्क्वायर किया है मैंने, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगी। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, तो ये DE1 ले लेती हूँ मैं। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे देखना, या फिर DE1 नहीं, ऐसे वन वन नहीं लिखती क्योंकि आगे चल के प्रॉब्लम आएगी, ऐसे लिख देती हूँ ड्यू टू अपर पार्ट, अपर पोर्शन। ठीक है, अब आपको याद रहेगा, अब मैं लिखूंगी नीचे ड्यू टू लोअर पोर्शन। ठीक है, अब यहाँ पे भी डीई रहेगा। ठीक है, अब एक चीज हो गई, यहाँ पे डीई तो आ गया, पर ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये हवा में है, और हमेशा आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी या कुछ भी आता है तो वो हवा में नहीं होता, हमारे पास कैसे होते हैं, वो एक तरह से या तो एक्स एक्सिस के अलोंग हो या वाई एक्सिस के अलोंग हो, तभी हम आंसर्स दे सकते हैं। अगर हवा में है तो कुछ ना कुछ हमें उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक एंगल थीटा सपोज कर लेती हूँ, यही एंगल थीटा यहाँ पे आ गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की तरह। अब इसने एंगल थीटा बनाया,
तो इसका मतलब इसका एक कंपोनेंट बना क्या, डीई कॉस थीटा, जिस तरफ को होगा वो डीई कॉस थीटा और दूसरी तरफ को डीई साइन। इज इट क्लियर। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगी कि सिंस, यहाँ पे लाइन लगाऊंगी अब मैं, ड्यू टू लोअर पोर्शन की वजह से निकालते हैं, पहले मैं यहाँ लाइन पे लिखूंगी कि सिंस डीई वेक्टर इज नॉट ऑन द एक्सिस, सो वी, हम क्या करेंगे, वी स्प्लिट या फिर वी रिजॉल्व इनटू इट्स कंपोनेंट्स, है ना, इसको रिजॉल्व कर लिया उसके कंपोनेंट्स में, डीई कॉस थीटा along x axis and DE sin theta along y axis। समझ आ गया यहां तक सबको? ठीक है, अब रेदर देन पूरा लिखने की बजाय मैं सेम थिंग बोलूंगी, सिमिलरली we did the same thing with lower portion। ठीक है, तो जो लोअर पोर्शन था उसके साथ भी मैंने सेम ही चीज की, तो उसकी वजह से भी देखो ये आया डीई, ये आया इधर डीई। ठीक है, लोअर पोर्शन की वजह से छोटा सा टुकड़ा, ये गया ऊपर की तरफ, अब ये गया ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब इसके भी कंपोनेंट्स यहाँ पे थीटा बना होगा, ये वाला थीटा भी वर्टिकली ऑपोजिट, तो इधर आया होगा फिर से डीई कॉस थीटा, है ना, इस तरफ को क्या आएगा, डीई। अगर किसी को नहीं पता तो उनको बता दूं, जिस तरफ को थीटा होता है उस तरफ को कॉस थीटा, जिस तरफ को नहीं है दूसरा परपेंडिकुलर वो साइन थीटा। अब देखो डायग्राम, अब अगर आपको पहले ही डायग्राम दिखा देती तो आप लोग डर जाते। अब देखो, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर विद एवरीवन? यस मैम। अब पर एक चीज नोटिस करना, अब मैं सिमिलरली करके लिखूंगी तो डीई का भी यही आंसर आने वाला था, 1/4πε0 लैम्डा डीएल सेम आने वाला था, क्योंकि इधर से भी आर स्क्वायर अंडर द रूट, सेम डिस्टेंस है, सब कुछ सेम। पर अब एक चीज देखना, अब मेरे को निकालना था आंसर कि ये तो डीई है ना, मुझे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने पहले देखो यहाँ पे क्या निकाला था, कहाँ गया, यहाँ पे क्या निकाला था, वर्क डन, है ना, तो पहले छोटा वर्क डन निकाला, फिर टोटल निकालने के लिए मैंने इंटीग्रेशन लगाई। तो इसका मतलब कि यहाँ पे भी मुझे इंटीग्रेशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने तो डीई फाइंड आउट किया है, मेरा पर्पस है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का, मतलब मैंने छोटा टुकड़ा फाइंड आउट किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, छोटे टुकड़े की वजह से मुझे चाहिए अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सर्कल की वजह से कितना हो। ठीक है, तो अब मेरी लाइन ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ। तो अभी आप अगर आप डायग्राम को देखोगे तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम फिगर डीई साइन थीटा बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, राइट। ठीक है, तो बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट विल कैंसल आउट ईच अदर, यही लिखूंगी मैं। सो द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ओनली ड्यू टू विच फैक्टर, डीई कॉस थीटा। डीई कॉस थीटा। अच्छा, अब मेरा जो क्वेश्चन है उसको फिर से ध्यान से सुनना, मेरे को चाहिए आप लोगों से आंसर। डीई साइन थीटा तो मैं दोनों को देख रही हूँ, पर जब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करूंगी तो मैं अकेला ऐसे इंटीग्रेशन डाल के डीई कॉस थीटा लिख दूंगी, 2 डीई कॉस थीटा नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि दो एक साइड पे आ रहे हैं। कौन बताएगा मुझे इसका आंसर दोबारा से। साइन थीटा तो मैं दोनों को देख रही हूँ, जब कॉस थीटा ले रही हूँ तो मैं एक ही कॉस थीटा कंसीडर कर रही हूँ, यहाँ पे तो दो है, तो 2 डीई कॉस थीटा नहीं लिखना चाहिए। मैग्नीट्यूड ले रहे तो एक बार ले लिया। वाई मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो हमने एक का ले लिया, पर वाई मैम है तो एक ही पार्ट, मतलब वेरी क्लोज वेरी क्लोज। कौन, किसने बताया ये आंसर? मैम पलक। वेरी नाइस। आपको ये बोलना चाहिए था पलक कि अगर हम 2 लगाएंगे तो देखो लास्ट में जो इंटीग्रेशन होगी ना वो डीएल टुकड़ा आएगा। अभी देखना, अभी मैं आंसर देती हूँ इस चीज का, क्वेश्चन समझ आ गया सबको कि देखो जब डी साइन थीटा ले रहे हैं तो दोनों कंसीडर कर रहे हैं, कॉस थीटा कंसीडर कर रहे हैं तो एक को ही कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ध्यान से सुनना, डीई साइन थीटा will cancel out being
इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। सो देयरफॉर टोटल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी ओनली ड्यू टू cos theta component. So therefore हमारे पास जो E होगी वो सिर्फ DE cos theta होगी। मेरे कहने का मतलब था मेरे को यहाँ पे 2 लगाना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं लगाया, उसका आंसर पलक ने दिया। अब उस आंसर को मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करती हूँ, देखना। DE हमारे पास कितना आया, DE की वैल्यू मैं पीछे से, मेरे को याद है, तुम लोग पीछे से देख लेना। तो वो कितनी थी, लैम्डा DL बाय अंडर द रूट हमने हटा दिया था, तो यहाँ पे था r² प्लस a² cos थीटा इंटीग्रेशन। अब जो कॉन्स्टेंट्स है मैं उन सबको बाहर निकालूंगी, ध्यान से देखना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा बीइंग कांस्टेंट बाहर, r² प्लस a² बीइंग कांस्टेंट बाहर, cos थीटा बाहर, dl अंदर रह जाएगा। अब देखो जरा, जो dl है वो अगर मैं 2 लगा देती तो देखना क्या होता, 2 सर्कल्स बन जाते। अभी देखो एक dl पूरा सर्कल बना देगा, क्योंकि मैंने आगे क्या लगाया हुआ है, इंटीग्रेशन का साइन। अभी तो आप लोगों को सिखा के हटी थी कि अगर इंटीग्रेशन करोगे आप डीएल की, अगर आप डीएल की है ना, तो आप 2 पाई ए लगा दोगे। अगर मैं इसके आगे 2 लगा देती तो ये 4 पाई ए बना देता, मतलब 2 सर्कल्स आ जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब 2 इसीलिए नहीं लगाते क्योंकि अगर हम दोबारा से 2 कंसीडर कर लेंगे तो एक तो पूरा दे ही रहा है, 2 लगाने पे एक और सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हम सिर्फ एक ही पोर्शन की करेंगे तो उससे पूरा आ जाता है। तो E इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लेना, अब तो ये पूरा सॉल्व ही हो गया। अच्छा, लैम्डा को मैंने आपको स्टार्टिंग में इस डेरिवेशन की कुछ सिखा दिया था। लैम्डा को क्या लिखूंगी, लैम्डा को क्या लिखूंगी, 2/2 पाई ए, चार्ज यस, चार्ज अपॉन 2 पाई ए, ठीक है। cos थीटा को फ्रॉम फिगर से निकालो, निकालो cos थीटा, मेरे को बताओ कितना आया। थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, ये बना हाइपोटेन्यूज, ये बना बेस। r/√r² प्लस a। वेरी गुड। सो इट विल बिकम, यहाँ पे r² प्लस a² ऑलरेडी है, और ये एक और बन जाएगा r/√r² प्लस a², और ये क्या बन जाएगा, 2 पाई ए। 2 पाई। तो 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसल, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, E इज इक्वल टू, क्लब कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर डिवाइड बाय, एक यहाँ पे 1/2 है और 1 है, तो 1/2 प्लस 1, थैंक गॉड। तो यहाँ पे कितना आ गया, r² प्लस a² की पावर 3/2। तो इसको बॉक्स कर लो और इस पूरी डेरिवेशन का ये आंसर है। पर कोई भी डेरिवेशन कंप्लीट नहीं होती जब तक हम स्पेशल केस डिस्कस नहीं करेंगे। तो स्पेशल केस क्या बोलता है हमारे पास, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, मतलब अगर वो जो ये वाला P पॉइंट मैंने कंसीडर किया है ये बहुत दूर होता A से, तो इसका मतलब क्या होता कि r² प्लस a² अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r² बन जाते। सो दिस इम्प्लाइज r² प्लस a² की पावर 3/2 जो है वो अप्रोक्सीमेटली r² की पावर 3/2 है। तो ये क्या बन जाता, r³। तो इसका मतलब इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR/r³। तो क्यूब से ये कैंसिल, स्क्वायर, तो इसका मतलब ये बन जाता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये बिल्कुल कैसे बिहेव करता, देन द रिंग विल बिहेव एज, यस यस बोलो, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहली बार किया था वो यही तो होता है। तो खुद सोचो ना कि अगर ये बहुत दूर चला जाता R, ये P पॉइंट बहुत दूर चला जाता है, तो ये जो रिंग है ये पॉइंट चार्ज का ही काम करेगी, है ना। क्लियर हुई डेरिवेशन सबको। अब मैं एक बार फिर से इस पूरी डेरिवेशन का ब्रीफ देती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें थी सीखने के लिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आई होप आपके डाउट्स क्लियर होंगे। हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ रिंग,
ठीक है, रिंग की वजह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो रिंग बहुत बड़ी है, इसलिए मैंने उसको दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया। एंड ऑन दी एक्सिस है तो हम कोशिश करते हैं वाई एक्सिस नहीं लेते, क्योंकि वो ऐसे वर्टिकली बन जाती है डायग्राम, तो हम यूजुअली हॉरिजॉन्टली रखते हैं। अब पेपर में याद रखना कि अगर ड्यू टू रिंग आया तो ऑन दी एक्सिस लिखा होगा, तब आपने ये वाली डेरिवेशन करनी है, ठीक है। तो अब आप लोगों से क्या पूछा गया कि ऑन दी एक्सिस, तो मैंने एक्स एक्सिस पे पी पॉइंट रख लिया। अब वो जो पी पॉइंट है वो सेंटर ओ से आर पे है, इसका खुद का रेडियस ए है, तो छोटा सा टुकड़ा एक ऊपर लिया, एक छोटा सा टुकड़ा नीचे लिया, और बोला कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होती है, जो कि होता है चार्ज अपॉन लेंथ। तो इसकी लेंथ है 2 पाई ए, ठीक है। आर है, ए है, हाइपोटेन्यूज निकाल दिया, तो ऊपर वाले पोर्शन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हवा में था, तो इसने क्या किया, एक एंगल बनाया और इसने बोला कि मैं दो हिस्सों में टूट जाता हूँ, एक हिस्सा एक्स एक्सिस की तरफ चला जाएगा, दूसरा वाई की तरफ, और आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो जो एक्स एक्सिस की तरफ गया, क्योंकि उसके साथ थीटा है, तो उसको क्या बोल दिया, डीई कॉस थीटा, और दूसरे वाले को क्या बोल दिया, डीई साइन थीटा, ठीक है। तो सिमिलरली नीचे वाले पोर्शन ने यही चीज की, ऐसे ही गया, ऐसे ही एंगल्स बनाए, ऐसे ही टूटा। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो जनरली कैलकुलेट कर लिया हुआ था, डी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डीएल इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों पोर्शंस की वजह से यही इलेक्ट्रिक फील्ड आना था। पर जो वो कंपोनेंट्स में डिवाइड हुआ, उसने क्या क्रिएट किया कि ये जो दोनों कंपोनेंट्स होंगे, ये बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। पर डीई कॉस थीटा बीइंग इक्वल सेम इन साइड, तो ये देगा मुझे असली रिजल्टेंट, तो इसी को ही हमने यूज किया, और इसी को ही हमने क्या बोला कि ये देगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डीई कॉस थीटा। टू इसलिए नहीं लगाया क्योंकि दो सर्कल्स बन जाते, हमें सिर्फ एक रिंग के बारे में जानना है, तो हमें दो सर्कल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब दो रिंग से हमें कोई कोई यूज नहीं है, इसलिए हम टू नहीं यूज करेंगे। हम सिर्फ एक ही फाइनल डीई कॉस थीटा कंसीडर करेंगे। डीई की वैल्यू पीछे थी मेरे पास, वो यूज की, कॉस थीटा मैंने फिगर से कैलकुलेट कर लिया, जो कांस्टेंट्स थे उनको बाहर निकाल दिया, और इंटीग्रेशन के बाहर जो भी डीएल बचता है, जिसके साथ मतलब डी बचती है, जो वेरिएबल है जो बदल रहा है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में है, वो चीज रखेंगे, बाकी सब बाहर निकालेंगे, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो इसके लिए बता दूं, देखो डेंसिटी बीइंग कांस्टेंट, ये डिस्टेंसेस नहीं बदलेंगे, ये रेडियस है और ये पी की दूरी है, ये नहीं बदलेगा, एंगल नहीं बदलेगा हमारे पास, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो सिर्फ डीएल विल चेंज, इसीलिए उसको रखा। डीएल की जगह पे 2 पाई आ गया, उसकी जगह पे पुरानी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, कैंसिल कर दिया, कॉस थीटा फिगर से निकाल दिया, आंसर आ गया, दिस विल बी द फाइनल रिलेशन। स्पेशल केस लगाया, वेरी वेरी ग्रेटर वाला, वहां से वैल्यू आई और ये आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट, एनीवन, एनी वन ऑफ यू, पक्का से सबको क्लियर है। अब इतना याद रखना कि ये जब जब टेस्ट होगा, ये मेरा फेवरेट टॉपिक रहेगा, कि ये तो आपको आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और होपफुली थिंग्स विल बी ऑल राइट, अगर रही तो हम लोग लाइव क्लास में, मतलब जब भी बीच में एक आधा सेशन लगा करेगा, मैं आपके डाउट सेशंस लेने आऊंगी, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट में आकर मैं किसी से भी सॉल्व करवा सकती हूँ, ठीक है। तो वहां पे ऐसा ना हो कि आप लोग आंसर्स मत दो, तो फिर मैं ये सारी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी कि आप लोगों ने मुझे डाउट के लिए कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन नहीं अराइज किया था। इज इट क्लियर, यस मैम। सबको क्लियर है, ठीक है फिर। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास के आपके पास टॉर्क के नोट्स आ गए थे, टॉर्क के नोट्स आपको ग्रुप पे मिले, आप लोगों को नोट्स रिसीव हो रहे हैं, एम आई ऑडिबल, यस मैम। मैम तो एक आप सुन, मिनट चेक करके बताती हूँ। तो चलो अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हो तो मैं आई विल सेंड यू एक पीडीएफ ही सेंड कर दूंगी फिर मैं। मैम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ही आए हैं, उसके बाद नहीं आए। ओके, मैंने तो सारे भेजे थे एक्चुअली, कोई बात नहीं, ठीक है। मैम साथ के साथ बना रहे हैं notes। बना रहे हो आप, ठीक है। मैं इसके टॉर्क वाले, अगर आप आई गेस वो नहीं गए हैं आप लोगों को, तो वो मैं दोबारा से सेंड कर देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। टॉर्क और इलेक्ट्रिक फील्ड डाइप, वो उसकी एक्सिस एक्सियल की वजह से आ गया था,
एचजीएल की वजह से आ गया था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ ही करवाया था ना टॉपिक, यस तो मैम, जिनका वो सेम आ गया वो आ होगा। रखे हैं नोट्स। हाँ बस लास्ट क्लास का नहीं आया होगा, तो लास्ट क्लास और आज की क्लास का कंबाइन सेंड कर दी हूँ मैं अभी, ठीक है। ओके मैम। ओके देन, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना अभी भी, दोबारा से बता दो, एनीवन, कोई भी इशू रिगार्डिंग? हाँ जी, ओके ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे देन। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम।